पलामू किले का इतिहास। झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच घने जंगलों और पहाड़ों के बीच खड़ा पलामू किला भारत के भूले बिसरे इतिहास का साक्षी है। यह किला केवल ईंट और पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है, बल्कि सदियों पुराने शौर्य, संघर्ष और रहस्यों की गाथा को अपने भीतर समेटे हुए है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ वास्तव में दो किले हैं, एक पुराना और एक नया। पुराना किला चेरो वंश के प्रसिद्ध राजा मेदिनी राय ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था, जबकि नया किला उनके उत्तराधिकारी पृथ्वीराय ने बनवाया। दोनों किलों के बीच गुप्त रास्ते थे, जिनका उपयोग युद्ध और संकट के समय किया जाता था। हालांकि चेरो राजाओं से पहले भी इस क्षेत्र का इतिहास गहरा और रहस्यमय था। यहाँ नागवंशीय शासक और गोंड सरदार शासक करते थे। स्थानीय लोकगीतों में आज भी नागों को गोंडों का उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह भूमि चेरो राजाओं से भी पहले कई शताब्दी तक अलग अलग राजाओं और जनजाति के अधीन रही। राजा मेदिनी राय का शासनकाल पलामू किले के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। वे एक पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे, जिन्होंने पलामू को अपनी राजधानी बनाया। उनके समय में चेरो साम्राज्य अपनी शक्ति और वैभव की ऊंचाइयों पर पहुंचा। किले को मजबूत दीवारों, ऊंचे बुर्जों और कलात्मक दरवाजों से सजाया गया। यहाँ की नक्काशी में पेड़, पौधे, जानवर और देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए थे, जो उन समय की सांस्कृतिक विविधताओं को दर्शाते हैं। मेदिनी राय ने गोंड सरदारों और पड़ोसी राजाओं को हराकर अपने साम्राज्य को मजबूत किया, लेकिन इस समृद्धि और वैभव ने मुगलों का ध्यान भी आकर्षित किया। 1629 में शाहजहां के सेनापति दाऊद खान ने पलामू पर आक्रमण किया। किला कई महीनों तक घिरा रहा। राजा मेदिनी राय ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन अंततः किला मुगलों के कब्जे में चला गया। हालांकि कुछ समय बाद चेरो राजाओं ने पुनः इस किले पर अधिकार कर लिया। यह संघर्ष कई वर्षों तक चलता रहा और पलामू की धरती बार बार रक्त से लाल होती रही। पलामू किले से जुड़ी रहस्यमयी कहानियाँ आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। कहा जाता है कि यहाँ कई गुप्त सुरंगें थीं, जो जंगलों और नदियों तक जाती थीं। इन सुरंगों का उपयोग आपातकाल में राजा और सैनिक भागने या अचानक हमला करने के लिए करते थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी क्रांतिकारी इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करते थे। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि राजा मेदिनी राय ने अपना खजाना इन्हीं सुरंगों में छुपाया था। सोना, चांदी, रत्न और हथियार, सब कुछ आज भी कहीं न कहीं दबा हुआ है। गांव वालों का मानना है कि रात में किले से अजीब आवाज़ें सुनाई देती है और कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने किले की दीवारों पर रहस्यमयी रोशनी देखी है। किले की वास्तुकला भी अपने आप में अद्वितीय है, जहाँ हिंदू और इस्लामी स्थापत्य कला का सुंदर संगम दिखाई देता है। विशाल मेहराबें, ऊंचे दरवाजे, मजबूत दीवारें और कलात्मक नक्काशी इस बात का प्रमाण है कि इसे बनाने वाले कलाकार कितने कुशल थे। किले की दीवारें इतनी मजबूत थी कि कई आक्रमणों और सदियों की मार झेलने के बावजूद आज भी खड़ी है। ब्रिटिश शासनकाल में इस किले का उपयोग कैद खाने के रूप में किया गया। रांची और हजारीबाग से लाए गए कैदियों को यहाँ रखा जाता था, क्योंकि किले घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ से भागना लगभग असंभव था। इस कारण यह स्थान अंग्रेजों के लिए एक प्राकृतिक जेल की तरह था। पलामू नाम की उत्पत्ति भी रोचक है। कहा जाता है कि जब नागवंशीय शासकों को हार का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने इस क्षेत्र से पलायन कर लिया और तभी से इस भूमि को पलामू कहा जाता है, अर्थात पलायन करने वाले नागों की भूमि। आज पलामू किला टूटे फूटे खंडर के रूप में बेतला राष्ट्रीय उद्यान के भीतर मौजूद है। टूटी दीवारें और जर्जर बुर्ज देखने में भले ही साधारण लगते हो, लेकिन इनके हर पत्थर से सदियों का इतिहास और रहस्य छिपा हुआ है। पर्यटक यहाँ आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन इस किले के गहरे रहस्य अब भी बहुत कम लोग जानते हैं। धीरे धीरे यह किला समय की मार झेल रहा है और इसे संरक्षण की सख्त आवश्यकता है। पलामू किला केवल झारखंड ही नहीं, बल्कि भारत के भूले बिसरे इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नागवंश की कहानियाँ, गोंड सरदारों की परंपरा, चेरो राजाओं का गौरव, मुगल आक्रमण, अंग्रेजों का अत्याचार और रहस्यमयी खजाने की दास्तान, यह सब कुछ इस किले की दीवारों में समाया हुआ है। यही कारण है कि पलामू किला आज भी रहस्य और रोमांच का प्रतीक बना हुआ है। दोस्तों, ये था पलामू किले का इतिहास।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही भूले बिसरे इतिहास और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आएंगे।